जैसे अग्नि, आग, कहीं आग जल रही है तो आप सब जानते हैं कि आग के अंदर एक दाह्य शक्ति होती है, जलाने की शक्ति होती है। आग कहीं जल रही है और आग को आपने जानबूझ के स्पर्श किया, जानबूझ करके छुआ, तो हम जल जाएंगे। और अगर धोखे से, गलती से भी, अनजाने में भी अगर हाथ पैर आग के ऊपर पड़ गया तो भी जलेंगे। क्यों जलेंगे? क्योंकि आग के अंदर दाह्य शक्ति है, जलाने की शक्ति है, और उसका स्वभाव है जलाने का। आग पर जानबूझ करके हाथ पड़ा तो भी जलने वाले हैं, और अनजाने में हाथ पैर पड़ गया तो भी जलने वाले हैं, क्योंकि उसका स्वभाव है जलाने का। प्यारे, उसी प्रकार हमारे बांके बिहारी के नाम का स्वभाव है पापों को मिटाने का। प्रेम से कहो राधे राधे। चाहे जानबूझकर किसी के हृदय में नाम आ जाए और चाहे कोई अनजाने में गलती से, भूल से ले ले, तो भी भगवान का नाम उसके पापों को मिटा देता है। यह भगवान के नाम की शक्ति का चमत्कार है। तो नाम रख दिया धुंधुकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी माखल। गौकर्ण जी परम ज्ञानी हुए, धुंधकारी महामूर्ख हुआ। अब धुंधकारी का उत्पात बढ़ने लगा, उद्दंडता करने लगा, ऊधम करने लगा। तो अड़ोसी पड़ोसी जो थे महाराज, वो आत्मदेव को शिकायत करने लगे। देखो भैया, इससे तो तुम बिना संतान के ही अच्छे थे, लेकिन जब से तुम्हारी संतान हुई है ना, इसने हमारा जीना आराम कर रखा है, हमारी नाक में दम कर रखा है। आत्मदेव बेचारे परेशान हो गए। तब गोकर्ण जी आए हैं। पिताजी क्या हुआ? आत्मदेव बोले, बेटा जब घर में संतान नहीं थी ना, तो यही पड़ोसी कहते थे कि तुमने संतान हो, अपना मुंह हमको मत दिखाया करो। अब धुंधकारी संतान के रूप में आया, उद्दंडता करता है, ऊधम करता है, तो यही लोग कहते हैं कि इससे तो तुमने संतान ही अच्छे थे, क्या करें? गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी यही तो समाज है, यही तो संसार है। और यहां सबसे बड़ी एक समस्या है समाज की, कि समाज में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, और दूसरे का सुख देख लेते हैं ना, तो रात भर करवट लेते रहते हैं, इनको नींद नहीं आती महाराज। दूसरे का सुख इनको अच्छा नहीं लगता। और ये समझ लो कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, दूसरे के सुख से ईर्षा रखना। आप अंदर से कमजोर हैं 100%। बोलो राधे राधे। क्यों कमजोर हैं? क्योंकि आप उसका मुकाबला कर नहीं सकते, आप उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं आपको ईर्षा हो रही है, जलन हो रही है। होना नहीं चाहिए कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी क्यों ललचाए जी। अगर आपको सूखी रोटी मिल रही है ना, तो उसमें आनंद लो। किसी की रोटी पे घी लगाओ तो उधर देखो ही मत, किसको घी वाली मिली, हमको सूखी मिली है। जाई विधि राखें राम, वाही विधि रहिए सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए। तो नारायण आत्मदेव को गोकर्ण जी ने समझाया। समाज का नियम होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अभी निकले सोसाइटी में, वैसे सोसाइटी के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, पर फिर भी अब कोई व्यक्ति निकला सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला और थोड़ा सा ऐसे सीना तान के चल रहा हो, दो चार लोग तो ऐसे हर जगह होते हैं जिनका स्वभाव होता है कमेंट करना। बोलो राधे, ये करते हैं, इनको काम यही है। कोई आदमी बढ़िया से जा रहा है सीना तान के, तो पीछे बैठ, अच्छा उनका स्वभाव क्या है, मुंह पे तो कह नहीं सकते, तो पीछे से बोलते हैं, कमेंट करते हैं। देखो 4 पैसा क्या कमा लिए, उड़ रहा है आजकल, आसमान में उड़ रहा है। दूसरा कोई आया पीछे से, वो बड़ा सज्जन स्वभाव का था, नजर झुका के आराम आराम से चल रहा था। वही लोग कमेंट करते हैं, कर्म ही ऐसे किए जो नजर मिला ही नहीं सकता, ऐसे कर्म किए। अच्छा वो गया, तीसरा आया, और तीसरे का स्वभाव थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का है, वो कभी इधर देखता है कभी ऐसे, ये गया पीछे से, बोले देखो एक जगह इसकी नजर नहीं टिकती, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, शर्म नहीं आती इसको।
अच्छा, अब आप लोग विचार करो, नजर उठा के चलता है कोई तो लोगों को परेशानी, नजर झुका के चले तो परेशानी, नजर घुमा के चले तो परेशानी। अब मर जाए क्या, क्या करे वो? ऐसे लोग हैं। इसलिए पिताजी अब देहाभिमान त्यागो। और इतना सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को किया। इसको भागवत में कहते हैं गोकर्ण गीता। ज्ञान ही गीता है। बोलो राधे राधे। गीता का अर्थ क्या है? ज्ञान। और वही ज्ञान श्री गोकर्ण जी दे रहे हैं। देश तिमान